उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को कानून बनाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार को अगले 1-2 दिन में ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय यूसीसी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया। ये जानकारी मुझे आज ही दी गई। जैसे ही हमें ड्राफ्ट मिलेगा, हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हमने उनके सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के आते ही हम प्रदेश के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमको बहुत जल्दी आज या कल में जो कमेटी जिसने सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, 5 सदस्यीय कमेटी, उस 5 सदस्यीय कमेटी ने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। मुझे सूचना दी गई है आज कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। जल्दी ही हमको वो ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और विधानसभा में समान नागरिक संहिता का जो कानून है पूरे उत्तराखंड के लिए उसको लागू कर। तो चलिए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में लगातार सियासत तेज थी। लगातार यहां पर यूसीसी को लेकर विरोध भी देखने को मिला, तो वहीं विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। इसके साथ ही अब कहा जा रहा है कि 5 सदस्यीय जो टीम है, ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगले हफ्ते तक यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, यूसीसी कानून। क्या कुछ कहेंगे? दीपिका, देखिए, राज्य सरकार पहले से तैयारी कर रही थी और जब सत्ता में नहीं थी राज्य सरकार, तो ये वादा किया था मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे। और जब धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बने तो जिस तरह का मैनिफेस्टो था उसी के अनुसार उन्होंने सबसे पहले एक कमेटी का गठन किया। 5 सदस्यीय कमेटी थी। रंजना देसाई जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी यूसीसी की। यूसीसी को लेकर के हालांकि 6-6 माह का जो कार्यकाल है वो बढ़ता रहा है, करीब 18 माह का वक्त भी बीत चुका है। लेकिन क्योंकि एक जटिल एक ड्राफ्ट बनना है और इसके लिए यूसीसी के जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत सारी बैठकें की, वो ऑनलाइन बैठक भी थी और ऑफलाइन सुझाव भी थे। बहुत सारे सुझाव लिए गए और इन सुझावों में जितने भी समुदाय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे बैठकें हुई हैं और जो उत्तराखंड के बाहर रहने वाले लोग हैं उनसे भी बैठकें हुई हैं। तो लगभग ये ड्राफ्ट अब तैयार हो चुका है और करीब करीब यूसीसी का जो कार्यकाल था, क्योंकि 3 बार इसको बढ़ाया जा चुका था और इस माह में उसका कार्यकाल खत्म भी हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा अपने भाषण में या जहां भी वो जाते हैं वो हमेशा यूसीसी का जिक्र करते हैं। और जैसे ही राज्य सरकार को ये ड्राफ्ट मिलेगा, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, जैसे ही ड्राफ्ट उनको मिलेगा तो उसको कानून विभाग को सौंपा जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको देखा जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब यूसीसी का ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिलेगा तो उसमें थोड़ा सा संवैधानिक प्रक्रिया होगी और उसके साथ ही कोई विशेष सत्र बुलाया जा सकता है संविधान का, या फिर जब सत्र होगा तो उसके पटल पर रखा जा सकता है। थोड़ी सी प्रक्रिया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के ये भाजपा पहले से साफ कर चुकी थी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। और इसी को लेकर के देखिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। 18 माह का वक्त बीत चुका, हजारों पन्नों की रिपोर्ट है, सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है। लेकिन इस पर विपक्ष का विरोध भी है दीपिका। विपक्ष का मानना है कि ये समसूची का मामला है, यानी केंद्र सरकार का मामला है। अगर राज्य सरकार यहाँ पर यूसीसी लागू कर देती है, बना देती है, और अगर केंद्र सरकार भी यूसीसी बनाती है तो फिर राज्य सरकार की यूसीसी का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये महज गुमराह करने वाला एक ड्राफ्ट होगा। गुमराह करने के लिए भाजपा इस तरह का शिगुफा छेड़ रही कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, क्योंकि समसूची का हवाला दिया गया है कि राज्य सरकार के जो अधिकार है और केंद्र सरकार के जो अधिकार है, अगर राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में जाकर के यूसीसी लागू करती है और उसके बाद अगर केंद्र सरकार यूसीसी लागू कर देती है तो राज्य सरकार का जो यूसीसी है वो फेलियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि समसूची के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकार ज्यादा होते हैं। तो ऐसा विपक्ष का मानना है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो इस वक्त उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है यूसीसी। बिल्कुल राव शफात, साथ ही साथ देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और आने वाले चुनाव को देखते हुए यूसीसी कानून अब अगले हफ्ते तक लागू करने की बात यहां पर कही जा रही है। कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये माना जा सकता है? देखिए, अभी क्योंकि ड्राफ्ट तो नहीं मिला है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ड्राफ्ट जैसे ही मिलेगा तो विधानसभा का कोई विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। और इसके लिए अभी देखिए कोई घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि सत्र तो होना ही है, बजट सत्र की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि बजट सत्र में इस जो यूसीसी का ड्राफ्ट है इसको पटल पर रखा जाए।
लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये मुद्दा बहुत हाई प्रोफाइल है, खासकर उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड क्योंकि पहले से इसकी तैयारी कर रहा था, और अगर ये ड्राफ्ट सही तरीके से मिलता है, राज्य सरकार को संपूर्ण ड्राफ्ट मिलता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य होगा पूरे देश के अंदर जहां यूसीसी लागू किया जाएगा। जी जी राव शिफात, साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो मुद्दा है वो काफी प्रभावशाली यहाँ पर माना जा रहा है, हाई प्रोफाइल मुद्दा यूसीसी कानून को लेकर है। चुनौतियों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जिनका सामना यहाँ पर करना पड़ा यूसीसी कानून को लागू करने से पहले, या फिर ड्राफ्ट जो भी तैयार कमेटी कर रही है उसको करने से पहले? देखिए, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा दीपिका, और ये बहुत आसान मामला भी नहीं लगता है, क्योंकि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट भी राज्य सरकार को नहीं मिला है। ड्राफ्ट से पहले बहुत सारी चुनौती थी, विपक्ष की ओर से बहुत सारे आरोप थे, विपक्ष से बैठकें नहीं हुई। विपक्ष का कहना था कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उनकी समिति ने उनसे कोई बैठक नहीं की है। और दूसरा, बहुत सारे उत्तराखंड में जाति हैं, समुदाय हैं। हालांकि देखिए, दावा ये किया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन उन सबसे सुझाव लिए गए हैं, बहुत सारी बैठकें हुई हैं, 80 से ज्यादा बैठकों का दावा किया जा रहा है समिति की ओर से कि सबसे सुझाव लिए गए थे। लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौती है, और यही वजह है कि धीरे धीरे, यानी 6 माह का वक्त था, उसके बाद 6 माह का वक्त फिर बढ़ा गया 6 माह का, यानी कि एक लंबा वक्त इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए समिति को दिया गया। तो इसमें तो देखिए बहुत सारी चुनौती नजर आती हैं, लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे वक्त आ रहा है, और जो बीजेपी की ओर से भी दावा किया जा रहा है, राज्य सरकार की ओर से भी दावा किया जा रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास होगा। लेकिन अब ड्राफ्ट के बाद राज्य सरकार क्या इसी सत्र में, जो बजट सत्र होगा या कोई विशेष सत्र होगा, उसके पटल पर रखेगी, या फिर अगले किसी सत्र को बुला करके उस पटल पर रखा जा सकता है, इसका थोड़ा सा अब इंतजार करना होगा।